हमारे साथ में भी अफजल खान जी हैं, बिहार से आए। क्यों चंद्रशेखर आजाद रावण के एक आह्वान पे पूरा दिल्ली नीला हो गया भाई, बताइए। दिल्ली नहीं, पूरा देश नीला करने की ताकत रखते हैं चंद्रशेखर आजाद। अच्छा। और अगर इस देश में इनकलाब अगर किसी ने लाया तो वो नाम चंद्रशेखर आजाद है। और अगर आज आप पूरा दिल्ली अगर आप देख रहे होंगे तो सिर्फ नीला ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद भी एक एक लड़कों के हाथ में दिख रहा होगा। और ये बॉडी देखिए, अच्छा। ये ताकतें आपको ये बता रही है कि केंद्र सरकार के पास उतनी लाठियां नहीं है जितनी शरीर हमारी मजबूत है। क्या बात करें, चारों तरफ पुलिस लटका कर रखी है। पुलिस, अरे पुलिस हिलेंगे तो लाठी चलेगी। अरे पुलिस चाहे पुलिसिया कानून जितना केंद्र सरकार लगा ले, उनके पास लाठी और गोली कम पड़ जाएगी, लेकिन हमारे पास चंद्रशेखर आजाद के पास उतने सिपाही हैं, उनकी गोलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन हमारे सीने पीछे नहीं। गोली खाएंगे सीने पर, एकदम बिल्कुल। अगर इस देश में हक के लिए लड़ना पड़े, अगर इस देश में अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े, तो गोली क्या तोप से भी लड़ने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार अपनी तोप को मंगवा देगी। चलिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे थे कि अब जो आरक्षण पे हमने बयान दिया, वो तो कह रहे हैं कि इसमें क्रीमी लेयर की जो बात कही 10% आरक्षण, चंद्रशेखर यादव कह रहे हैं कि 10% आरक्षण उन तबके लोगों को भी मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो भाई एक बात बताइए, क्रीमी लेयर ला करके केंद्र सरकार जो है वर्गीकरण करके बादल जी के अंदर और हमारे भाई के अंदर जो है दोनों को आपस में लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। केंद्र सरकार के ऊपर जो 2024 के चुनाव में जो आरोप लगा, दलित विरोधी, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी का जो आरोप लगा, उस आरोप को ये साबित करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक फैसला सुनवाती है और उस पर ये केंद्र सरकार कहती है कि हम वर्गीकरण को जो है नहीं होने देंगे, इसके खिलाफ बिल लाएंगे वर्गीकरण के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। उससे ये दिखाना चाहती है कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन सारा प्रोपेगेंडा और सारा चाल ये खेला हुआ केंद्र सरकार का है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने अंडर में कर करके ये फैसला दिलवा करके और ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जबकि ये सारी कहानी जो रची गई है वो सारा का सारा रचना केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट करवा रही है। मतलब केंद्र सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट को बता रही है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं केंद्र सरकार को हमसे कोई मतलब नहीं है। ये जो है, अब बताइए, कानून बनाने के लिए कोर्ट बनाएगा या फिर संसद बनाएगा? बताइए। वर्गीकरण के खिलाफ जो है वो किसने फाइल किया था वहाँ पे? बताइए ना, कानून बनाने के लिए अधिकार किसके पास है? मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल भी ले लीजिए आप कि कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार है या फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील को अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार अपने कानून को जो उस प्रावधान को हटा सकते हैं, उसके पास पावर है। अच्छा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हुआ है वर्गीकरण का, उस वर्गीकरण के खिलाफ जो है वहाँ पर कौन लोग खड़े थे? जो वकील थे, किसके थे? भाजपा के वकील खड़े थे। क्या बात कर, भाजपा के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील भाजपा के वकील होते हैं? अरे कौन लोग थे भाई? जो लोग भाजपा की हिमायत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो लोग थे जिन्होंने वर्गीकरण के खिलाफ जो है वहाँ पर जाकर के अपनी बातों को कहा कि इसमें जो SC/ST में विभाजन करिए, विभाजन करके दो लाइए, जैसे ओबीसीओ में विभाजन कर रखा है उसी तरह से ये विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर भी भाजपा अपने पहले वहाँ पर हिमायत बनती है और जनता के बीच में आकर के दिखाती है कि नहीं, हम आपके हितैषी हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट और भाजपा का गठबंधन है, दोनों गठबंधन है, मिलीजुली सरकार ये चलाना चाहता है। अच्छा। लेकिन उसके खिलाफ जब तक भीम आर्मी और नीला झंडा और चंद्रशेखर आजाद का नाम है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। विपक्ष के नेता पर भी आरोप लग रहा है, राहुल गांधी भी आरक्षण को फिर हमला बोल दिए। राहुल गांधी जी का छोड़ दीजिए, वो अभी राजनीति में बहुत बच्चे हैं। चंद्रशेखर आजाद के आगे उनका कोई कद नहीं है। चलिए, राहुल गांधी भी अभी राजनीति में बच्चे हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण के सामने कुछ नहीं है। राहुल गांधी देखिए, और चंद्रशेखर आजाद रावण के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी राजनीति में बच्चे हैं और चंद्रशेखर रावण के सामने कुछ नहीं है। देखिए तमाम सारी भीड़ हमने दिखाया